गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं 8 मई के सारे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर का डिस्कशन करने के लिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक उत्तर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे और साथ में सामने बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आपको रोज़ की करंट अफेयर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का थंबनेल प्रश्न है, उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को राज्य में रोकने हेतु कौन सी परियोजना को स्वीकृति दी गई है। और आपके ऑप्शन है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अटल रोजगार योजना, देवभूमि ग्राम स्वरोजगार योजना, माई गवर्नमेंट माई स्टेट। इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो में आगे चलकर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 8 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जी हाँ, पहला है, कल हम बात कर रहे थे सेस टैक्स की यानी कि उपकर की। तो उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल का दाम 1 रुपये, डीजल का दाम 2 रुपये बढ़ा दिया है और शराब के भी विभिन्न ब्रांडों में 20 रुपये से 500 रुपये तक का हेल्थ केयर टैक्स लगाया गया है। तो जो हम सेस की बात कर रहे थे उसे लगाया गया है हेल्थ केयर टैक्स के नाम पे। अच्छा, तो सेस या उपकर के बारे में कल हमने बात की थी कि सरकार अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक्स्ट्रा चार्ज या अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है, जिसे हम उपकर या सेस कहते हैं। तो उत्तराखंड में ये लगाया गया है शराब और पेट्रोल और डीजल पे। इससे पहले हमने देखा हरियाणा ने और दिल्ली ने भी सेस टैक्स लगाया हुआ है। ये देखिए, जो शराब भारत में बनती है वो 20 से 200 रुपये प्रति बोतल और विदेशों से आने वाली 475 रुपये प्रति बोतल तक, और देसी शराब में 20 रुपये प्रति बोतल की वृद्धि हुई है। पेट्रोल का जो नया रेट है वो है 74 रुपये 55 पैसे और डीजल का नया रेट है 64 रुपये 17 पैसे। तो ये सब हुआ है उपकर या सेस की वजह से। अगली है, शांतिकुंज हरिद्वार में एक मामले में 0 FIR सामने आई है। जी हाँ, 0 FIR, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। 2012 में जब दिल्ली में निर्भया गैंगरेप हुआ था तो कानूनी सुधारों के बाद हुआ ये था कि JS वर्मा कमिटी या JS वर्मा की जो पीठ थी उसने ये कहा था कि 0 FIR होनी चाहिए। अच्छा, 0 FIR क्या होती है? 0 FIR होती है एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लिमिटेड क्षेत्र आता है। मान लीजिए ये एरिया पुलिस स्टेशन A के अंदर आता है। यहाँ होने वाले किसी भी क्राइम की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन A में दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस स्टेशन से दूर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन B में भी A में होने वाली दुर्घटना की रिपोर्ट कराई जा सकती है। तो B में जो A की रिपोर्ट की जाए उसे कहा जाता है 0 FIR। तो ये दर्ज की गई है हरिद्वार के एक मामले पे, जो की गई है दिल्ली में। देखिए, हरिद्वार में वर्ष 2010 में 14 वर्षीय किशोरी से आश्रम में एक डॉक्टर ने दुष्कर्म किया था। तो इसका अभी 24 वर्षीय उस युवती ने दिल्ली के विवेक विहार थाने में 0 FIR दर्ज कराई। साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर रोक लगी थी उसे हटा दिया गया। एक गाड़ी चालक और परिवार के 2 लोग अस्थि विसर्जन के लिए जा सकते हैं। तो ये दोनों न्यूज़ थी हरिद्वार से। तो बात करते हैं हरिद्वार की। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है हरिद्वार, जो कि मेन हरिद्वार जिले का भी है। देखिए, ये एक पवित्र स्थल है हिंदुओं का। यहाँ लगता है कुंभ मेला। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था इस बार का कुंभ मेला ये लगने वाला है हरिद्वार में। तो इस बार ये और महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने वाला है। तो और यहाँ पे गंगा स्नान के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। तो चलिए हरिद्वार के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हरिद्वार जो है इसके बारे में यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आता है
कि हरिद्वार में क्या है, कैसे है, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ यहाँ है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी कि सिडकुल। अब हम बात करें यहाँ की अलग अलग चीज़ों की, तो देखिए पहला है पंचतीर्थ जिसकी हम बात करते हैं, यानी कि गंगाद्वार हर की पौड़ी हो गया, कुशावर्त यानी कि कनखल, बिल्वा तीर्थ यानी कि मनसा देवी, नील पर्वत यानी कि चंडी देवी। तो यहाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला है हर की पौड़ी। पहला है हर की पौड़ी, ये बनाया था विक्रमादित्य ने। तो आपको याद रखना है ये बनाया था राजा विक्रमादित्य ने। दूसरा है देखिए चंडी देवी टेम्पल। देखिए जो चंडी देवी टेम्पल है वो है चंडी देवी का, और है कहाँ ये, नील पर्वत पर। ये कहाँ है, नील पर्वत पर। और इसको बनाया किसने था, 1929 में कश्मीर के राजा सुचात सिंह ने। इसको बनाया था कश्मीर के राजा सुचात सिंह ने। कब, 1929 में। अच्छा देखिए चंड मुंड, चंड और मुंड दो आर्मी चीफ थे, किसके, शुंभ और निशुंभ के। उन दोनों का वध किया था किसने, चंडी देवी ने। तो उसी के लिए यहाँ है चंडी देवी मंदिर। अच्छा, जो यहाँ की मुख्य मूर्ति है वो लगाई गई थी आदि शंकराचार्य के द्वारा। कब, 8th सेंचुरी एडी में। चलिए अगला है मनसा देवी टेम्पल, यानी कि ये डिजायर्स को पूरी करने वाली है। मनसा यानी कि डिजायर्स। ये है बिल्वा पर्वत पर, ये है बिल्वा पर्वत पर। अगला है माया देवी टेम्पल। देखिए हरिद्वार को कहा जाता था मायापुरी, माया देवी की वजह से हरिद्वार को कहा जाता था मायापुरी। तो यहाँ है माया देवी का टेम्पल। कहा जाता है कि यहाँ जो सती माता थी उनका दिल यानी कि हार्ट गिरा हुआ था, तो ये एक शक्तिपीठ भी है। जैसे मैंने आपको हाल ही में बताया था नैनीताल का नैना देवी टेम्पल, तो नैना देवी में सती की आंख गिरी थी, तो वह भी शक्तिपीठ में आता है। इसी तरह मायापुरी भी एक शक्तिपीठ में आता है। अगला है पिरान कलियर। पिरान कलियर है, इसको बनाया था इब्राहिम लोदी ने, और ये है एक दरगाह अलाउद्दीन साबिर कलियारी की। तो अगला है नील धारा पक्ष विहार। ये है हर की पौड़ी के पास में भीमगोड़ा बैराज। जी हाँ, भीमगोड़ा बैराज। ये फेमस है यहाँ आने वाले साइबेरियन क्रेन्स के लिए। जी हाँ, साइबेरियन क्रेन्स के लिए। अगला है भीमगोड़ा टैंक। तो भीमगोड़ा टैंक भी हर की पौड़ी के पास है। कहा जाता है कि ये पांडवों के समय पर भीम द्वारा बनाया गया था। ये बनाया गया था भीम। तो भीम द्वारा कैसे, जब प्यास लगी थी तो अपने घुटने यानी कि नी यानी कि गौड़ा, उससे इसे बनाया गया था। अब देखिए वैसे ये गदा है कि नी है, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर भी आपको याद रखना है कि ये बनाया गया था भीम द्वारा। अगला देखिए दूधाधारी बर्फानी टेम्पल। तो दूधाधारी बर्फानी बाबा के आश्रम का एक पार्ट है, ये भी कहाँ है, हरिद्वार में है। अगला है देखिए पावन धाम। तो ये है पूरी तरीके से शीशे का बना हुआ एक ग्लास पीस है, हरिद्वार में काफ़ी फेमस है पावन धाम। अगला है देखिए भारत माता मंदिर। इसकी स्थापना की थी इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी ने कब, 15 मई 1983 को। अच्छा 15 मई 1983 में तो इसकी स्थापना की थी इंदिरा गांधी जी ने। देखिए इसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, अलग अलग फ्लोर में अलग अलग चीज़ें। देखिए जैसे फर्स्ट फ्लोर में है भारत माता की मूर्ति,
सेकंड फ्लोर में है शूर मंदिर, यानी कि जो उत्तराखंड के हीरोज़ हैं, उनके इंडिया के हीरोज़ हैं जो, उनकी फ़ोटोज़ लगी है, आर्मी हीरोज़ हैं जो, है ना। उसके बाद लगाया गया है थर्ड फ्लोर पे अलग अलग जो हमारी राधा, मीरा, सावित्री जो देवीज थी, उनकी मातृ मंदिर करके उसको कहा गया है। उसके बाद है अलग अलग जो हमारे संत थे उनकी फ़ोटो। उसके बाद है विष्णु अवतारों की फ़ोटो, शक्ति अवतारों की। तो ये सारा है भारत माता मंदिर में। अगला देखिए, सप्त ऋषि आश्रम और सप्त सरोवर, ये भी क्या है, हरिद्वार में। देखिए, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम, सप्त ऋषियों के बारे में। अगला देखिए, पतंजलि योगपीठ, काफ़ी फेमस है, एक ट्रस्ट है ये, किसका, स्वामी रामदेव जी का। ये भी कहाँ है, हरिद्वार में। अगला देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट। देखिए 1902 में इसे बनाया गया था, किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। तो इसमें क्या है, अलग अलग वैदिक स्कल्पचर्स, अलग अलग वैदिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, अलग अलग जो चीज़ें हैं, वेद हैं, आयुर्वेद है, संस्कृत है, इनके बारे में, फिलॉसफी है, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। अगला देखिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये बना था 2002 में, एक्ट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट 2002 में बना हुआ था। तो ये चलाता है गायत्री ट्रस्ट, श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांति कुंज, आपने सुना होगा ये गायत्री परिवार करके, उसका हेडक्वार्टर भी है ये दुनिया के। तो देखिए अगला, देखिए शील इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी है, चिन्मया डिग्री कॉलेज है, HEC PG कॉलेज है, ये सब भी कहाँ है, हरिद्वार। अच्छा, अगला न्यूज़ है, देखिए उत्तराखंड में 4000 से ज़्यादा उद्योगों को, यहाँ तक कि खनन को भी क्या मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है काम करने की। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ की, उत्पल कुमार सिंह की ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि अलग अलग तरीके से मनरेगा में भी काम हो रहा है ना। तो ये रिपोर्ट भी उन्हीं की है। देखिए उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि अब उत्तराखंड में क्या है, 4000 से ज़्यादा, लगभग 4500 के करीब उद्योगों को ऑनलाइन अनुमति दी जा चुकी है खुलने की। तो 1,66,000 के करीब लोग इसमें काम करेंगे। तो देखिए, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, भवन निर्माण, ये काम शुरू हो रहे हैं। अब इसके लिए हमें आवश्यकता है खनन की, तो खनन का काम भी क्या है, इसमें शुरू कर दिया गया है। अभी देखिए, अगला है केदारनाथ से रिलेटेड। ये मैं आपको रोज इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को बता रहा हूँ। तो देखिए, केदारनाथ से रिलेटेड है कि ये उत्तराखंड के जो लोकल के जो लोग होंगे, केदारनाथ के इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है मूवमेंट की परमिशन दे दी गई है। जो लोकल के जो लोग हैं वो केदारनाथ घूमने जा सकते हैं, वो केदारनाथ में पूजा आराधना करने जा सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल है वो अलाउड हो चुका है। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल अलाउड हो गया है, तो उसकी वजह से जो लोकल के हैं वो पूजा आराधना के लिए केदारनाथ जा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था केदारनाथ के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में, है ना। तो अब आपको बताना है, देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। देखिए बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में। केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तो ये आपको याद रखना है, इनके बारे में मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई हुई है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। देखिए उत्तराखंड कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, ये हमारे थंबनेल क्वेश्चन का आंसर है। तो जो प्रवासी उत्तराखंड में वापस लौटे हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जी हाँ, आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। देखिए, उद्योग लगाने के लिए, छोटा व्यवसाय लगाना हो तो उसके लिए सब्सिडी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम करना हो तब भी सब्सिडी मिलेगी, मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में। देखिए पहाड़ों में है 25% की सब्सिडी, और अगर आप मैदानी क्षेत्रों में है तो आपको मिलेगी 15% की सब्सिडी। देखिए 15 करोड़ का इसमें बजट भी रखा गया है सरकार के द्वारा। तो देखिए अब ये पूरी न्यूज़ है इससे रिलेटेड कि कितने इसमें दिया जाएगा, क्या क्या फील्ड है। देखिए मुर्गी पालन है, पशुपालन है, डेयरी है ना। तो इसमें क्या होगा, ऋण उपलब्ध होगा और ऋण होगा सब्सिडी के साथ में। देखिए 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कितना बजट रखा गया है सरकार के द्वारा, 15 करोड़ का। अच्छा, जो उत्तराखंड में वापस आए हैं कोरोना की वजह से, उनको उत्तराखंड में ही रोकने के लिए ये बजट दिया गया है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं से जहाँ से भी वो आए हैं कुछ स्किल सीख के आए होंगे या कुछ चीज़ें उनको आती होंगी,
है ना। तो उस स्किल को उत्तराखंड में यूज़ किया जाए, इसके लिए सरकार ने ये 15 करोड़ के बजट की घोषणा की है और अपनी योजना शुरू की है। तो योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें हमने आपको थंबनेल क्वेश्चन से लेकर के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए। तो इसी तरीके के रेगुलर करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए उत्तर पाठशाला को। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके उसके लिए चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, जिसमें हम ऑनलाइन स्टडी रोज़ की रोज़ कराते हैं, तो आप डायरेक्ट नंबर पे मैसेज भी भेज सकते हैं। तो वो नंबर मैं आपको दे देता हूँ। नंबर है 9012668631। इस नंबर पे आप डायरेक्ट अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये बता सकते हैं। तो आपको एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।